अब रामपुर में हर दिन रामपुरी हुनर का मेला लगेगा। मेले में देश दुनिया के बिजनेसमैन रामपुरी कारीगरों को देख सकेंगे और इसके साथ ही चीजें भी खरीद कर यहां से निर्यात कर सकते हैं। मेले में रामपुरी चाकू, रामपुरी टोपी, जरदोजी, साथ ही चटापटी और पटापटी समेत दर्जन कार्य जो यहाँ के लोगों का हुनर है उन्हें यही बनाएंगे और यही बेचेंगे। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने ये कहा है कि रामपुर के लोगों में काफी हुनर है। उनके हुनर को आगे बढ़ाने के लिए कवायद मेरे द्वारा की गई है और इनके लिए, इस जिले के लिए बड़ी कारगर ये साबित भी होगी। तो आज रामपुर के हुनरमंदों के लिए एक बड़ा बेहद खास दिन है। खास दिन इसलिए कि लंबे वर्षों से रामपुर के हुनरमंदों के लिए तमाम सारे राजनेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे और उसी क्रम में पूर्व की सांसद रही जयप्रदा ने इस इमारत को बनवाया था। लेकिन ये इमारत लंबे समय से खाली पड़ी थी और इन्हीं इमारत को आज काम में लिया गया है। मेरे साथ मौजूद है कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह जी, जो कल मुरादाबाद का कार्यकाल संभालेंगे वहां पर जाकर के, और आज रामपुर के लोगों को बड़ी चीज देकर जा रहे हैं। सर, मैं कह सकता हूं कि रामपुर के लोगों के लिए एक बड़ा, उन रोजगारों, युवाओं के लिए, उन युवतियों के लिए जो अपना काम यहां पर कर सकेंगे और देश विदेश में भी अपने हाथों के किए कामों को वो बेच सकते हैं। बिल्कुल, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना दी थी, उसने काफ़ी इसका रास्ता दिखाया था। और इधर बीच आप देखेंगे कि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पे जोर भी रहा है कि हम लोकल उत्पादों को बढ़ावा दें। और संयोग से रामपुर के हाथों में, रामपुर के जो लोग हैं उनके हाथों में बहुत हुनर है। उन सारे हुनरमंद लोगों को एक जगह इकट्ठा किया, स्वयं सहायता समूहों में उनको कन्वर्ट किया। और लंबे समय से जो स्वयं सहायता समूह चल रहे थे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि महिलाएं लीड कर रही हैं। मतलब एक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री की जो मिशन शक्ति की संकल्पना उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा हब बनेगा। और जिस तरीके से हमने एक मॉडर्न तरीके से बाजार की मांग के अनुसार इन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया है, और यहीं पर डिस्प्ले भी है एक तरीके से लोगों के लिए, ये शोरूम जैसा है। और यहीं पे उत्पाद बनाए भी जा रहे हैं। हर शिल्प कला केंद्र का मतलब यही था कि जो कारीगर हैं उनको बढ़ावा देना, तो यहीं पे उत्पाद बनाए भी जा रहे हैं। जो लोग यहाँ पे खरीदने आएंगे उनके लिए एक बड़ा अवसर होगा कि यहाँ उत्पादों को देख के चुनें, उनको जाकर वहाँ खरीदें, और खरीदने से पहले चाहें तो ये भी देख लें कि उत्पाद बन कैसे रहे हैं। तो प्योरिटी की पूरी गारंटी उनके लिए रहेगी और सीधे वो संवाद करके हमारे हुनरमंदों से उत्पाद को खरीद सकते हैं। अभी मैं सुन रहा था आपको, मंच पर आप बता रहे थे कि अब ये एक मेला हमेशा रहेगा, रोजाना लोग आएंगे, चाहे वो जनपद के हों, चाहे दूसरे राज्यों के हों, चाहे दूसरे देश के हों। अगर कोई रामपुर की कलाकारी हुनर को देखने आ सकता है, मेले में देख सकते हैं, यहाँ पर आके देख सकते हैं। तो क्या ये सब चीजें होने जा रही हैं हुनर हाट की तरह? इसकी शुरुआत कर दी है और 12 तारीख से इसकी पूर्ण शुरुआत हो जाएगी। हस्तशिल्प कला केंद्र का उद्देश्य यही था, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि यहाँ पे तो निरंतर लगा ही रहेगा। इसको हम लोग तकनीक के भरोसे बाहर भी लोगों तक ले जाएंगे, इंटरनेट के रास्ते, पोर्टल के रास्ते। अभी मुख्य विकास अधिकारी ने जो इसके इंस्टाग्राम पे इसको डाला है, सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से हम इसको प्रचारित करेंगे। और लोगों के पास जितने कारीगर हैं उनके नंबर रहेंगे, उन नंबरों पर संपर्क करके वो सीधे उनको ऑर्डर दे सकते हैं उत्पादों को देखने के बाद, या फिर यहाँ आकर दे सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होगी जो कारीगरों के द्वारा बनाई चीज़ है, वो भरोसा, कि जो प्रोडक्ट वो चूज कर रहे हैं उनको वही प्रोडक्ट मिलने जा रहा है और उसमें पूरी तरह प्योरिटी रहेगी। सर, एक अंतिम सवाल, अभी तक कितने युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, बेरोजगार युवतियों को अभी रोजगार से जोड़ पाए हैं, और कितना लक्ष्य है रामपुर के युवाओं की और युवती की मैं बात करूं तो? देखिए, पूरी तरह एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, पर अभी तक हजारों युवा चाहे नौकरी में, चाहे इन लोकल उत्पादों के थ्रू जोड़े जा चुके हैं। हमने जो, चाहे प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, इन सब के थ्रू लोगों को जोड़ा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने कोशिश की है कि स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो मुद्रा लोन हो चाहे अन्य तरीके हों, उनको इसमें जोड़ा जाए। रामपुर में ही नहीं, पूरे मंडल में, और एक प्रदेश के लिए एक मॉडल स्थापित होगा। यहाँ प्रदेश के लिए एक मॉडल स्थापित होगा। और आज धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सामने हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप जहाँ भी आपकी नजर जाएगी, चाहे आप देखें इस कार्टून पर, ये यहाँ पर रामपुर में तैयार की गई है। और ये सब अब आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है।
तमाम सारे चाकू की नस्लें यहाँ पर दिख रही हैं, ये यहीं पर तैयार किया गया है। और ये संगीत की दुनिया का सबसे जो इम्पोर्टेंट है वायलिन, जो पूरी दुनिया में अपनी संगीत के लिए जाना जाता है, वो यहीं पर बनता है। इसके अलावा मैं रामपुरी पतंग की अगर मैं बात करूं तो ये वो रामपुरी पतंग है जो आसमान में लोग उसको उड़ाते हैं और एक समय से लगातार इसकी डिमांड रही है। देश विदेशों में रामपुर से पतंग जाती हैं और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं अब उनके लिए भी सुनहरा अवसर है। सामने ये रामपुरी टोपी है, देश दुनिया में रामपुरी टोपी यहाँ पर बनती है और यहाँ से बिकती है और तमाम सारे लोग खरीदने के लिए आते हैं। मैं आज उम्मीद करूंगा तमाम सारे उन लोगों से जो इस कामकाज से जुड़े हुए हैं और वो इस कामकाज से बेहतर मुनाफा कमाएंगे और अपने रामपुर को पूरे देश और दुनिया में हब के मार्केट में नंबर 1 बनाएंगे और खुद पैसा कमाकर भी नंबर 1 बनेंगे। रामपुर से इंडिया न्यूज के लिए ओमपाल सिंह, राजपुर।